वेरी लवली गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पावर में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग रिलेशन पार्ट थर्ड को डिस्कस करेंगे, यानी कि रिलेशन में हम लोगों ने लेक्चर नंबर फर्स्ट और लेक्चर नंबर सेकेंड को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, यानी कुछ क्वेश्चन को ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग रिलेशन पार्ट का लेक्चर नंबर थर्ड को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आइए आज के सेशन को स्टार्ट किया जाए। इस सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा बच्चों, आपके सामने आपके स्क्रीन पर। बच्चों सबसे पहला काम ये है कि आप क्वेश्चन को प्रॉपर वे में पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि R इज a relation of ordered pair A, B, या R is the set of ordered pair A, B such that, बच्चों यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, such that A and B both are either even or odd in the set A, then R is। कहने का मतलब ये है बच्चों, यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है, जरा गौर से देखना बच्चों। क्वेश्चन में यहाँ पे हमें R एक रिलेशन गिवन है, R एक रिलेशन गिवन है। वो कैसा रिलेशन है, वो कैसा सेट है? ये उन सारे ऑर्डर पेयर A, B का सेट है जहां पे A और B, जहां पे A एंड B दोनों क्या होंगे, दोनों बोथ आर इवन, यानी कि दोनों या तो इवन होंगे, दोनों या तो इवन होंगे और ऑड होंगे। कहने का मतलब यह है बच्चों कि इस R में जितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उन सारे ऑर्डर्ड पेयर के लिए ये दोनों नंबर या तो इवन होगा यानी कि सम होगा, या दोनों ऑड होगा यानी दोनों विषम होगा। ये किस पे डिफाइन है? ये रिलेशन बच्चों इस सेट पे डिफाइन है। अगर इस सेट पे डिफाइन है तो सबसे पहले इसका आंसर बताने के लिए हमें करना क्या होगा बच्चों कि हमें इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर के सेट के फॉर्म में लिखना होगा, तब जाके हम लोग बता पाएंगे। एक नजर हम लोग ऑप्शन पर डाल लेते हैं। ऑप्शन कह रहा है नो रिलेशन, यानी कोई संबंध नहीं है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है ट्राइबल रिलेशन। ट्राइबल रिलेशन का बच्चों मतलब होता है यानी कि यहाँ पे एम्प्टी और यूनिवर्सल रिलेशन दोनों को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइबल रिलेशन बोलते हैं। इसे हिंदी में तुच्छ संबंध कहा जाता है, ठीक है, यानी कि रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध को ट्राइबल रिलेशन कहा जाता है। तीसरा बोला है इक्विवेलेंस रिलेशन। चौथा बोला है नॉट सिमेट्रिक। जरा बच्चों इसको हम लोग सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म में जब लिखा जाएगा तो बच्चों ध्यान रखिएगा, यहां पे यानी इस सेट का ईच ऑफ द एलिमेंट अगर ये ऑड है, क्या है, अगर ये ऑड है यानी विषम है, तो ये केवल और केवल किससे रिलेटेड होगा, ऑड से रिलेटेड होगा। यानी कि यहां पे जो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म होगा बच्चों, इसमें ऑड नंबर केवल ऑड से, यानी 1 1 से रिलेटेड हो गया, 1 3 से रिलेटेड हो गया, 1 5 से रिलेटेड हो गया। ठीक उसी तरह अगर 2 की बारी है, अगर 2 को देखा जाए तो 2 किससे, केवल इवन से, 2 2 से, 2 4 से और 2 6 से रिलेटेड होगा। ठीक है बच्चों, 2 6 से रिलेटेड होगा, 2 6 से रिलेटेड होगा, ठीक है, 2 6 से रिलेटेड होगा। फिर अगर 3 को देखा जाए तो 3 केवल किससे, ऑड से, 3 1 3 3 3 5। ऐसा क्यों हो रहा है, कैसा, क्योंकि ऐसा यहां पर रूल ही दिया गया है। 4 केवल बच्चों किससे रिलेटेड होगा, 3 7 भी यहां होगा क्योंकि एक 7 भी इसमें है। 4 की बारी है बच्चों, 4 2 होगा, 4 4 होगा, 4 6 होगा, क्लियर। 5 की बारी है, 5 1 होगा, 5 3 होगा, 5 5 होगा और 5 7 होगा, क्लियर। 6 की बारी है बच्चों, तो 6 2 होगा क्योंकि 6 एक इवन नंबर यानी सम संख्या है, ये केवल इवन से रिलेटेड होगा। 6 4 से रिलेटेड हो गया, 6 6 से रिलेटेड हो गया। उसके बाद बच्चों अगर मैं बात करूं 7 की, तो 7 जितने भी ऑड नंबर्स हैं इसमें उससे रिलेटेड हो जाएगा बच्चों, ठीक है। बात समझ आ रही है? आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। अब बच्चों अगर इस रिलेशन को एनालाइज किया जाए, इसको देखा जाए, तो मुझे उम्मीद है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, यानी कि तुल्यता संबंध होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस तभी होता है बच्चों जब ये क्या हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, जब ये क्या हो, सिमेट्रिक भी हो, और जब ये क्या हो, ट्रांजिटिव भी हो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये रिलेशन ये तीनों है। ये रिफ्लेक्सिव क्यों है? क्योंकि बच्चों देखो इसमें से ईच ऑफ द नंबर, हर एक नंबर अगर ये ऑड है तो ये खुद से जरूर रिलेटेड हुआ होगा, अगर ये इवन है तो खुद से जरूर रिलेटेड हुआ होगा। यानी कि बच्चों आप ध्यान से देख सकते हैं, इसका ईच ऑफ द एलिमेंट खुद से जरूर रिलेटेड है। आप ध्यान से देख सकते हैं 1 1 आ गया,
उसके बाद आपके पास 2,2 आया, उसके बाद आपका 3,3 आया। ऐसा क्यों आ रहा भाई? ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि इस रिलेशन में ऑड नंबर को ऑड से रिलेट करना है, इवन नंबर को इवन से रिलेट करना है। तो अगर 1 ऑड है तो खुद से तो जरूर रिलेटेड होगा, 2 इवन है तो खुद से जरूर रिलेटेड होगा। इस तरह बच्चों ये रिफ्लेक्सिव है। रही बात सिमेट्रिक की, तो जरा ध्यान से देखिएगा। अगर 1 3 से रिलेटेड है, 1 3 से रिलेटेड है, क्यों? क्योंकि 1 और 3 क्या है? ऑड है। तो 3 भी तो 1 से रिलेटेड होगा, बिल्कुल, इसका मतलब सिमेट्रिक भी होगा। ये सारे एलिमेंट के साथ ऐसा होगा। अब बारी ट्रांजिटिव की, तो बच्चों ये ट्रांजिटिव भी होगा, आप इसको चेक कर सकते हैं। इस तरह बच्चों ये रिलेशन क्या है? ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी इसके प्रॉपर आंसर की बात की जाए तो ये क्या हुआ? इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ, यही इसका करेक्ट आंसर आया। अब बच्चों बारी है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये क्या कह रहा है बच्चों? ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ R is the set of ordered pair x, y such that x plus 2y is equals to 8 in defined on the set n, then which one is the range of R? ध्यान से देखना बच्चों, यहां पे जो हमें रिलेशन गिवन है, उस रिलेशन का जो मेन रूल है वो ये है कि 2x plus 2y is equals to 8, जहां पे x एंड y दोनों क्या है? नेचुरल नंबर। दोनों क्या है? नेचुरल नंबर है, क्योंकि बच्चों ये कहा गया है कि आर रिलेशन किस पे डिफाइंड है? ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है। और जब ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है, इसका मतलब क्या हुआ कि जरा यहां गौर से देखिएगा, हमें क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड रेंज। क्या फाइंड करना है हमें? रेंज, यानी इसका परिसर ज्ञात करना है। रेंज ज्ञात करने के लिए बच्चों, यानी कि हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहां से y अगर मैं फाइंड करूंगा तो 8 - x/2 हो जाएगा। क्लियर? जहां x और y बोथ बिलोंग्स टू सेट n, दोनों क्या है? नेचुरल नंबर से रिलेटेड है। अब जरा गौर से देखना बच्चों, यहीं पे कहानी में ट्विस्ट है, इसी को जरा ध्यान से देखिएगा। आपके पास ये चारों ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में बच्चों अगर मैं यहां x की वैल्यू 1 रखता हूं, क्या रखता हूं? देखिएगा, ये x और y दोनों क्या होना चाहिए? n, यानी नेचुरल नंबर होने चाहिए। यानी x भी रखने का हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमारे पास बच्चों यही सारे ऑप्शन है, यही हम रख सकते हैं और कुछ नहीं रख सकते हैं। बच्चों अगर यहां पे x 1 रखूंगा तो 8 - 1 7, 7/2, 7/2 क्या है? नेचुरल नंबर नहीं होता है, इसलिए 1 नहीं रखा जाएगा। 2 की बारी है, अगर 2 रखूंगा तो बिल्कुल सही, 8 - 2/2 यानी 6/2, यानी y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब मैं अगर 3 रखता हूं, 3 रखूंगा बच्चों तो 8 - 3/2 यानी 5/3, 5/2, ये 5/2 y का वैल्यू क्या होगा? नेचुरल नंबर नहीं होगा, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे, यानी ये भी नहीं लिया जाएगा। बारी 4 की, 4 में लेता हूं तो 8 - 4, ये 4 आ जाएगा, 4/2 यानी कि 2, यानी कि हाँ बच्चों y की वैल्यू यहां पे क्या आएगी? नेचुरल नंबर आ जाएगा, यानी 4 लिया गया। 5 भी नहीं लिया जाएगा, अगर आप 5 लोगे तो 8 - 5, 5 यानी 3/2 हो जाएगा। 3/2 क्या होगा? यानी y का वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आएगा, यानी वो नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अब 6 लिया जाएगा, 8 - 6, ये कितना आ जाएगा? 2, 2/2 1। यस बच्चों, यहाँ पे y की वैल्यू 1 आ रही है, यानी कि नेचुरल नंबर आ रहा है। क्लियर? अब अगर बच्चों आप 7 रखते हो, 7 रखोगे तो ये क्या? 1/2 आ जाएगा, नेचुरल नंबर नहीं आएगा, यानी ये भी नहीं रखा जाएगा। अगर आप 8 रखते हो तो 8 - 8 0/2, ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, यानी इसके आगे की अब कोई भी वैल्यू नहीं रखी जाएगी। यानी फाइनली बच्चों अगर रेंज की बात करूं तो इसका रेंज क्या आ गया? ये सेट ऑफ एलिमेंट 1, 2, 3 आ गया, यानी यहां पे ये मिसप्रिंट हुआ है, यहां पे 4 नहीं होगा। यही ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई? अगर इस क्वेश्चन की बात किया जाए बच्चों, तो ये क्वेश्चन जो है ये कब आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, जरा देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन बच्चों 2019 में ये क्वेश्चन बच्चों बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के हैं, सारे क्वेश्चन बच्चों ये बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ये 2019 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कितने मार्क्स का पूछा गया है? ये 1 मार्क्स का पूछा गया है। उसी तरह बच्चों अगर मैं बात करूं इसके पहले वाले क्वेश्चन की, तो इसका पहला वाला क्वेश्चन भी 2019 यानी कि ये भी 2019 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 की जहां तक बात है बच्चों, तो ये भी 2019 में पूछा गया है।
2019 में पूछा गया है। अब आपके मन में एक डाउट चल रहा होगा कि अरे सर 2019 में ही रिलेशन से कितने क्वेश्चन पूछे गए। बच्चों आपको ये जानकारी होगी कि एक ही साल में पेपर के कई एक सेट बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उन सारे सेट्स में ये अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चन बच्चों 2019 के हैं और सारे ये 1 मार्क्स के पूछे गए। अब देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को देखा जाए। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसको आपको सॉल्व करने में आप विद इन 1 मिनट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ने में कोई जल्दबाजी मत दिखाइएगा, भले आप 30 सेकंड में कर ले जाइएगा, लेकिन क्वेश्चन को 30 सेकंड में पढ़ने का प्रयास मत करिएगा। क्वेश्चन पे प्रॉपर टाइम दीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, फिर सॉल्व करिएगा। ये कह रहा है कि इफ आर इज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई बोथ बिलोंग्स टू जेड है बच्चों, ये जेड है, एक्स एंड वाई बोथ बिलोंग्स टू जेड सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4। बच्चों ध्यान देना, यहां पे हमें आर गिवन है। आर उन सभी ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई का सेट है जहां इनके बीच रिलेशन क्या है, इनके बीच रिलेशन है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4 होगा, जहां एक्स और वाई दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे यानी पूर्णांक होंगे। तब बोला कि एक रिलेशन है, किस पे डिफाइन है, रिलेशन डिफाइन ऑन जेड, ये सेट ऑफ इंटीजर पे डिफाइन है। देन रेंज ऑफ आर, बच्चों क्या पूछा है, ये रेंज ऑफ आर बोला, यानी आपको आर का परिसर ज्ञात करना है। एक बात जरा ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बच्चों क्लास 11th क्लास में मैं आपको कोनिक सेक्शन में लेके जा रहा हूं। वहां पे आपने एक सर्कल का इक्वेशन पढ़ा होगा, आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ा होगा बच्चों, इक्वेशन ऑफ सर्कल यानी वृत्त का समीकरण आपने पढ़ा होगा। इस वृत्त के समीकरण में बच्चों आपने ये इक्वेशन पढ़ा होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। यानी जब सर्कल का जो सेंटर है वो कहां हो, ओरिजिन पे हो, यानी कि उसका त्रिज्या कहां हो, मूल बिंदु पे हो, और त्रिज्या नहीं, उसका केंद्र मूल बिंदु पे हो और त्रिज्या उसकी ए हो, तो बच्चों ये क्या होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है। तो बच्चों जरा गौर से देखना, ये जो चीज है ये क्या है, वृत्त का समीकरण है यानी इक्वेशन ऑफ सर्कल है। यहां पे वो बात अलग है कि ये इक्वेशन है, यहां पे ये इन इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया है, यानी बच्चों इसको आप आसानी से क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को मैं कुछ अलग टाइप से बता रहा हूं। इसको करने के लिए आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखिएगा जरा, आप क्या करते हैं बच्चों, यहां पे मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, क्या करता हूं, एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, एक वृत्त खींच लेता हूं जिसका केंद्र कहां हो, मूल बिंदु पे हो, और इसकी त्रिज्या कितनी है, बच्चों 2 इकाई यानी कि 2 यूनिट। यानी बच्चों इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये होगा 2,0, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,2, इसके कोऑर्डिनेट होंगे -2,0 और इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,2। ठीक है बच्चों, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। बच्चों क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया रेंज ऑफ आर यानी आर का परिसर। आर के परिसर का जहां तक बात है बच्चों, आप जानते हो कि फंक्शन में डोमेन का मतलब होता है सेट ऑफ एक्स, और रेंज का मतलब होता है सेट ऑफ वाई। आप किसी भी फंक्शन का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हो बच्चों, तो उसके डोमेन को ऑलवेज आप एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हो, यहां रिप्रेजेंट करते हो, जबकि उसके रेंज को आप ऑलवेज बच्चों कहां पे एक्सप्रेस करते हो, वाई एक्सिस पे। अब जरा गौर से देखना बच्चों, गौर से देखना, यहां पे ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। ये क्या है बच्चों, -1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है। अब हमसे क्या बोल रहा है, रेंज, यानी कि जो रिलेशन दिया है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4 दिया है, जहां पे एक्स और वाई दोनों इंटीजर होंगे, बच्चों अगर इसके मैं रेंज की बात करूं, तो जरा ये बता दो मुझे कि वाई एक्सिस पे कौन कौन से इंटीग्रल वैल्यू आ रहा है, वाई एक्सिस पे कौन कौन पूर्णांक का मान आ रहा है। तो एक आ रहा है बच्चों 0, फिर आ गया +-1 यानी कि +1 और -1 दोनों आया, फिर उसके साथ साथ +-2 भी आ गया, यानी यही हुआ बच्चों इसका रेंज। यानी ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये रहा इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर। ठीक है बच्चों, तो समझ आ गया, ठीक है।